पत्थर, मूर्ति और मूर्तिकार पंडित का कहानी। कुछ तो बात है जो इसमें खास है। हे, आपका स्वागत करता हूँ मैं महादेव शाह एक नई कहानी के साथ। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकार का एक छोटा घर था और उस घर में मूर्तिकार अपने बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनाकर बेचता था। वो बहुत अच्छे अच्छे मूर्ति बना रहा था। जंगल से पत्थर लाता था और मूर्ति बनाता था और अपना जीवन उसी से चलाता था। एक दिन गांव में बड़ा मूर्ति बनाने का योजना हुआ तो गांव के सरपंच सब मूर्तिकार के घर पहुंच गए और बोला, भाई, गांव में तो बहुत बड़ा मूर्ति बनाना है, ये मूर्ति आप बनाओ। तो मूर्तिकार बोला, क्यों नहीं बनाएंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। गांव के लिए मूर्ति बनाना है तो मैं तो बहुत अच्छा मूर्ति बनाऊंगा, पर बड़ा मूर्ति के लिए तो बड़ा पत्थर चाहिए। तो फिर से जंगल में गया मूर्तिकार और बड़ा पत्थर उठा कर ले आया और उस बड़ा पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए प्रारंभ किया। अपने हथौड़ा सब लेकर आया और मूर्ति बनाने के लिए बैठा तो बड़ा पत्थर से आवाज़ आया कि अरे अरे, मुझ पे हथौड़ा मत चलाओ, मुझे बड़ा दर्द होता है। ऐसे पत्थर बोल रहा था तो मूर्तिकार को उस पत्थर के आवाज़ से मूर्तिकार का दया आ गया। तो मूर्तिकार उस पत्थर पे दया करके और उस पत्थर के एक साइड में कोने में रख दिया और उस पत्थर को मूर्ति नहीं बनाया। उसके बाद मूर्तिकार फिर से अपने जो उसके घर में पत्थर सब था, सोचा कि उसी पत्थर से क्यों ना एक अति सुंदर मूर्ति बना दूँ। तो मूर्तिकार उसी पत्थर में सा एक बड़ा पत्थर सा लिया और उसी पत्थर को मूर्ति बनाने का आरंभ किया। उस पत्थर को मूर्तिकार बहुत अच्छे से उसमें एक गणेश भगवान की मूर्ति बनाया और बहुत अच्छे से एक मूर्ति तैयार किया। अपने गांव के लिए बहुत सी सुंदर मूर्ति बनाया था मूर्तिकार। और उसके बाद गांव के सरपंच सब आए मूर्तिकार के घर मूर्ति लेने के लिए। बोला कि भाई, मूर्ति तैयार है क्या? तो मूर्तिकार बोला था कि हाँ सरपंच जी, मूर्ति तो रेडी है, तैयार है। तो सरपंच जी बोले कि भाई दिखाओ तो मूर्ति कैसा बना है, हमें भी तो देखना ज़रूरी है, दिखाओ जल्दी जल्दी। तो मूर्तिकार मूर्ति को लेकर बाहर दिखाया कि ये है सरपंच जी, देखिए बहुत अच्छा सा मूर्ति मैं बनाया हूँ आप और हमारे गांव के लिए। तो सरपंच जी और गांव वाले तो बहुत खुश हो गया मूर्ति देखकर, इतनी अच्छी मूर्ति बनाए थे मूर्तिकार। ऐसे में ही एक आदमी को नज़र पड़ गया उस बड़ा पत्थर पे, जो पत्थर बोल रहा था कि मुझ पे हथौड़ा मत चलाओ, वही पत्थर पे। वो आदमी बोले कि सरपंच जी, ये पत्थर को हम सीढ़ी के लिए ले चलते हैं, मंदिर के सीढ़ी के लिए भी तो पत्थर चाहिए ना। सरपंच जी बोले तो सही है, ले चलते हैं। और सब मूर्ति पत्थर एकदम बैंड बाजा के साथ ले गए वहाँ से और मूर्ति को स्थापित किया, मंदिर में स्थापित किया, बहुत अच्छा से सजाया गांव में। और गांव के लोग सब उसके बाद मंदिर में पूजा करने आ रहे थे।
सब गांव के लोग सब खुश थे। जब गांव के लोग सब मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे तो उस पत्थर के सीढ़ी पे लात पैर रखकर भी जाते थे, तो उस पत्थर को बहुत दर्द भी होता था। और मंदिर में पूजा करके गांव वाले सब बहुत खुश थे। गांव के लोग सब इसलिए खुश था कि गांव में एक सांस्कृतिक परंपरा स्थापित हुआ। गांव वाले मंदिर में पूजा करते समय मंदिर में मूर्ति पे लेप लगाते थे, चंदन का लेप लगाते थे, मंदिर में फूल माला चढ़ाए जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रात का समय था। भगवान गणेश जी बोले उस पत्थर को कि भाई कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें बहुत उदास हो, क्यों? तो पत्थर बोला कि भाई तुम तो देख ही रहे हो कि मेरे ऊपर पैर रख के तुम्हारे दर्शन करने आते हैं, देखो मैं कितना गंदा हो गया हूँ, और तुम्हें दर्शन के लिए तुम्हें ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और मेरे ऊपर पैर रख के देखो मैं कितना गंदा हो गया हूँ। इसका मतलब यही हुआ कि तुम खा रहे हो प्रसाद और मैं खा रहा हूँ धूल मिट्टी। ये सुन के गणेश भगवान जी बोले कि ये तो तुम्हारे कर्म का फल है। उस दिन तुम अगर ये बात नहीं बोलते तो आज तुम भगवान होते। तो उस पत्थर को एहसास हुआ। उसके बाद वो पत्थर मन ही मन भगवान श्री राम का नाम कई हजार बार लिया। उसके बाद कुछ दिन बाद आसमान से एक साधु भगवान के रूप में प्रवेश किया उस गांव में। उसके बाद वो साधु बाबा गांव वालों को बोले कि देखो ये जो पत्थर है ना, उस पत्थर पे जो आप सब जाते हैं पैर रख के मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उस पत्थर को सबसे पहले आप लोग उस पत्थर को प्रणाम करेंगे, उस पत्थर को, उसके बाद उस सीढ़ी पे चढ़ के आप मंदिर प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप उस पत्थर को प्रणाम करके मंदिर प्रवेश नहीं करते हैं तो आपका पूजा करने का कोई पुण्य नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। तो गांव वाले जब पूजा करने जाते थे मंदिर में तो सबसे पहले उस पत्थर, उस सीढ़ी को प्रणाम करते थे, उसके बाद उस पे पैर रख के मंदिर प्रवेश करते थे। ये था पत्थर और मूर्ति बीच का कहानी। और अब तो उस पत्थर का भी ज़िंदगी बदल गया और भगवान गणेश जी और पत्थर जी बहुत खुश थे एक दूसरे में, और पत्थर भी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से, भगवान गणेश जी से और पत्थर बातें कर रहे थे एक दूसरे से। बस ये था इस वीडियो में ये कहानी। इस वीडियो से आप लोग क्या सीखे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। कुछ करो ऐसा कमाल जो आपको मिले मान सम्मान। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।